किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। सदा ढरी दीनन पै श्यामा, सदा ढरी दीनन पै श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। ओम गुरुर्ब्रह्मा शर्वाश्वादिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम नाग्नि ज्योतिर्ज्योतिर्म सूर्यवार्चो जयंती मंगलाकाले भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम हरि ओम ओम पवित्रं पवित्रो सर्वावस्थं दिवहाय त्रित पुंडरे काक्षय पवित्रा सुपुनात्। ओम पुंडरे काक्षय पुनातो वस्त्रम उपवस्त्रम, ओम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र लपेट दीजिए जोत के चारों साइड। ओम वस्त्रम उपवस्त्रम शीर्षोदो लज्जायाम वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। तिलक कर दीजिए 9 बार जोत में लगा दीजिए। ओम सिंदूरम सौभाग्यवर्धनम सिंदूरम श्रीखंडचंदम दिव्यम दुराधाम निपुटकरी श्रीखंड मंगलाकारम चराचरम तद्वदम दष्टम चंद्रम लेपनम समर्पयामि। ओम सिंदूरम सौभाग्यवर्धनम सिंदूरम समर्पयामि। माल्यादेनम सुगंधेनम मालहित्यं पूजार्थे पुष्पं समर्पयामि। पुष्पांजलिं मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरम्। ओम पुष्पं समर्पयामि। ओम सत्यांते ओम शैतं समर्पयामि। ओम सत्यांते ओम व्यक्तं भक्तं ग्रहणं परमेश्वरम्। ओम सत्यांते ओम शैतं ओम समर्पयामि।
अमुक नक्षत्र है, आनंद नक्षत्र है, अमुक से वो आनंद नक्षत्र है, अमुक शिव योग है। ओम हरि ओम धन राशि चंद्र सूर्य राशि सूर्य राशि मेष राशि और हरि ओम अमुक अमुक नाम रहे। अमुक गोत्र अपना अपना नाम गोत्र में लेना। अमुक कॉलोनी नाम नगर, कृष्णा कॉलोनी नाम नगर, पंजाब क्षेत्र है, लुधियाना नाम नगर, सतलुज तीरे, ब्राह्मण द्वारा ज्योतिर्पूजनम, कलश पूजनम, नवग्रह पूजनम, षोडश मातृका पूजनम, 64 योगिनी पूजनम, सर्पतो भद्रमंडल लिंग भद्रमंडल पूजनम, नवग्रह पूजनम, ब्राह्मण द्वारा संकल्प हेतु कार्य से छोड़ दिया। शिवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंदाय नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्रह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कौन सा कृष्णा कॉलोनी नगर से तस्य अपना नाम ले लेंगे। गोत्र तस्य सुख शांति तस्य अपने कुल की देवी देवता का ध्यान करेंगे, गांव के देवी देवता का वास्तुता और भागवत भगवान का ध्यान करेंगे, नारायण जी का। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिवरुद्राभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। हरि ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नमः। ओम शामदा शिवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंदाय। लिख दीजिए। ओम नारिकेल फलम जम्बो फलम नारंग उत्तम फलम अखंड फलम समर्पयामि। ओम शामदा शिवाय नमः। श्री कृष्ण बेलपत्र। ओम त्रिगुणाकार प्रियत्रम बिलपत्रम। ओम शामदा शिवाय नमः। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय मत्स्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धा कच्छमेवा। ओम नाभ्या आशीदं त्रिक्षमं शीषडोदोः समोर्धा पद्भ्यां भूमिर्ता श्रोत्राकृता लोकान् कल्पयन्। ओम तदीयं वस्तु गोविंदं तु विभूषणत्वेत् ध्यानसमुखो भूतति परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनी करेंगे। अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा। 5 बारी मद्यपाने जले आचमनीयं समर्पयामि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए भागवत भगवान की। चलिए उठाइए, शीश पे धारण करिए, सिर पे रखिए भागवत भगवान। आगे सेब पकड़ लो, हाथ रखो।
ऐसे क्यों रख दे रहे हैं? ये किसका है? इसके पीछे लगा दीजिए। जय जय श्री राधे 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 Oh
फल चोर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेता कानन कुंडल कुंचित केता। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करके प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप विकट रूप धरि रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे। माय संजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरति उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै अस कहि सिर कंठ लगाए। संतानिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। दिक्पाल जहाँ से कवि को विधि कहि सके कासे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुख सहस्र जो जन पर मानो। लेनो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली उठवाई। जलद लागे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हें देते। राम द्वारे तुम्हें रखवा।
हनुमत वीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मंत्र वचन ध्यान जो लावे, सब पर बसती राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम जी के माने, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। कट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साक्षी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाम हृदय महाडेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हर, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम की।
बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णो भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् लोकैकनाथम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बिके गौरी नारायणे नमस्तुते। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोच पितवाम भागम्। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोच पितवाम भागम्। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोच पितवाम भागम्। आवाज दीजिए थोड़ा। सीता समारोपितवाम भागम्। प्राणो महाशय कृतारतापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। नमामि रामम्
रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं निर्जोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये। महत्व क्या है? श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण क्यों की जाती है और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा को श्रवण करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, आज वो महत्व में सुनाया जाता है। महत्व भागवत कथा ज्ञान गंगा का। बोलिए श्री भागवत भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वदुःखहृदयं मुनिमानतो अस्मि। श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य में पहला श्लोक क्या लिखा गया है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला शब्द क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद है तो एक शब्द, लेकिन हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें तीन शब्द बनेगा, सत चित आनंद। ये किसका नाम है? भगवान का। सच्चिदानंद किसका नाम है? कन्हैया जी का। सत्य कौन? ये भगवान। सत्य किसे कहते हैं? इस संसार में सत्य क्या है? इस संसार में हम लोग सत्य को जानते हैं। सत्य किसे कहते हैं? सत्य क्या है? किसको किसको पता है? संसार में एक तो मृत्यु सत्य है और दूसरा भगवान का नाम। बाकी और इस संसार में कोई सत्य नहीं है। हम लोग मकान को, दुकान को, व्यापार को, परिवार को, बेटा बहू, शादी विवाह, पूजा पाठ को टाल सकते हैं, लेकिन मृत्यु को आज तक कोई टाल। आपने सुना कि किसी ने मौत को टाला? नहीं टाल पाया। इस संसार में सत्य कौन? वो आत्मा रूपी परमात्मा जो हम सबके शरीर में हमेशा विद्यमान है। और दूसरा सत्य क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम सत्य है कि नहीं? अंत में हम लोग किसका नाम सत्य बोलते हैं? राम नाम। कब? जब शरीर से प्राण निकलता है तब। जीते जी नहीं बोलते। हम लोग जीते जी मकान को सत्य मानते हैं, बेटा बहू नाती पोते को सत्य मानते हैं, लेकिन अंत में सत्य में क्या होता है? राम जी का नाम। तुम मकान, दुकान, व्यापार, परिवार, बेटा बहू बनाइए, किसके लिए? बच्चों के लिए। लेकिन भगवान के नाम को कमाइए अपने लिए।
क्योंकि परमात्मा के यहाँ जब जाएंगे तो हमको सबको जवाब देना पड़ेगा कि 60 साल 80 साल 50 साल आप वहाँ पर रहे तो आपने क्या कमाया। तो क्या बताएंगे, 50 गज का मकान कि 100 गज का मकान। वहाँ पर जाओ तो बताओ कि भगवान हमने 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा या 10 मिनट हमने परमात्मा का नाम जपा, और मकान जो बनाओगे उसको बेटा बहू नाते पोते ले लेंगे, लेकिन भगवान के नाम को जो जपोगे उसमें कोई हिस्सा ले सकता है। क्या होता है प्रकाश। इस संसार में प्रकाश कौन करता है, भगवान नारायण हैं। अभी ये बल्ब जब तक जलेगी तब तक उजाला रहेगा, ये बंद हो जाएगी। लेकिन ये बल्ब जितना मर्जी जला दो, अगर ये बल्ब नहीं जलेगी तो फिर कोई बल्ब काम नहीं आएगी। ये बल्ब तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये वाले बल्ब कौन बनाएगा, वो परमात्मा प्रकाश। और हम लोगों ने राम जी को नहीं देखा, कृष्ण जी को नहीं देखा, लेकिन सूर्य भगवान को तो देखते हैं ना। कौन कौन देखता है सूर्य भगवान को, कितनी देर देखते हैं, 10 मिनट आधा घंटा नहीं देखते, क्योंकि प्रकाश बहुत तेज है? तो जो सूर्य भगवान हम सबको दिखाई पड़ते हैं तो कम से कम उनको 1 लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए। कौन कौन 1 लोटा जल चढ़ाता है सूर्य भगवान को, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। कन्हैया जी बांसुरी लेकर खड़े हैं तो सूर्य भगवान को 1 लोटा जल कौन कौन चढ़ाता है, अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजाएंगे, बहुत ही सुंदर। और आप लोग भी जल चढ़ाया करें, अपने बच्चों को भी बोला करें कि बेटा स्नान करने के बाद लोटा उठाओ और सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाओगे तो हमारे पेट के अंदर जो गर्मी है, जो रोग है, वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य भगवान को हम जल चढ़ाएंगे तो क्या होगा, शीतल ठंडक होगा। तो अगर भगवान को हम जल चढ़ाएंगे तो भगवान की कृपा से हमारा दिमाग भी ठंडा रहेगा और हमारे अंदर शरीर में जो बीमारी है वो भी सब ठंडे रहेंगे, दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि सत्य भगवान और चित भगवान। आनंद, आनंद किसे कहते हैं? आनंद किसे कहते हैं पता है? हम लोग कहते हैं ना कि आज तिवारी जी के यहाँ भोजन किए तो बड़ा आनंद आया, ऐसे कहते हैं ना कि भोजन किए तो आनंद आ गया, गाड़ी में सफर किए तो आनंद आ गया, हमारी गुलगुल सीट है तो हमको आनंद आ गया, सुंदर कपड़ा पहने तो आनंद आ गया। नहीं, कपड़े में, भोजन में, बिस्तर में आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? नंद जी के घर में। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है। तो आनंद कौन है? ये भगवान। आनंद कौन है? ये कन्हैया जी जो बांसुरी लेकर हमारे सामने आने की। उन्होंने सुनाना प्रारंभ क्या किया कि जब राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा सुना रहे थे, तब देवताओं ने सुखदेव जी महाराज के पास पदार्पण किया और देवताओं ने प्रश्न किया कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, ये जो भागवत कथा आप सुना रहे हो, इस भागवत कथा को हम सबको सुना दीजिए। कौन कहता है? देवता। जो समस्त देवलोक से देवतागण हैं वो पृथ्वी पर आकर के सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं। सोचिए, ये भागवत कथा ज्ञान गंगा वहां नहीं मिलेगी सुनने को। कहां?
स्वर्ग में हमको आपको ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी सुनने को? धरती पर, पृथ्वी पर। देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर पृथ्वी पर आए इस भागवत कथा को सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको ये कथा वहां पर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप जो ये कथा सुना रहे हो राजा परीक्षित जी को, मैं इनके लिए अमृत का कलश लाया हूं। इस अमृत को आप राजा को पिला दीजिए, इनको मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी और ये भागवत कथा ज्ञान गंगा हमें सुना दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप लोग बहुत चालाक हो, आप लोग बहुत चालाक हो। ये अमृत का कलश जो लेकर आए हो आप, ये कितना दिन चलेगा? मान लो आपको एक लोटे में कोई अमृत दे दिया तो उसको आप कितना दिन सेवन करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 10 साल। लेकिन ये भागवत कथा कभी खत्म होने वाली, खत्म हो जाएगी। अमृत कलश तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 200-300 लोगों में बांटोगे तो थोड़ा थोड़ा आएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भागवत कथा ऐसी कथा है कि ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो उन्होंने बताया कि कहाँ ये कांच की मणि और ये कहाँ मणि है। मणि का मतलब पारस मणि, जिसको किसी को स्पर्श करा दो वो भी सोना बन जाता था। ऐसी पारस मणि कौन है? ये भागवत कथा। इस भागवत कथा को जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सुनता है वो हर प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। आज वही भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। ये कथा हम लोग कल सुनेंगे। आज कथा के महात्म्य में बता रहे हैं कि देवर्षि नारद जी को आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे? टीवी में देखे होंगे ना। टीवी में चलते थे और अपने हाथों में बीड़ा बजाते थे। क्या बजाते थे? बीड़ा। और क्या गाते थे? क्या गाते थे? जरा और जोर से बोलिए। नारायण नारायण। और हम लोग क्या गाते हैं? हम लोग जब रास्ते में चलते हैं तो क्या गाते हैं? कुछ नहीं गाते। गाते नहीं गाते? नहीं गाते। गाते हैं। कौन कौन गाता है? सुंदर लगी है। और उनके घर पे कार खड़ी है और उनकी गाड़ी कितनी सुंदर है। और नारद जी क्या करते थे? नारद जी जब चलते थे तो किसका नाम लेते थे? नारायण जी का। श्रीमन नारायण है। नारद जी कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, भगवान के अंशा अवतार थे। लेकिन नारद जी भी नारायण का नाम जपते थे रास्ते में चलते चलते। और हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। जब रास्ते में चलते हैं तो भगवान का नाम नहीं जपते। ये अपने आप से धोखा करते हैं। इससे अपने आप से रास्ते में चलते वक्त अगर आप भगवान का नाम जपोगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में, आपके भाव में, आपके वाणी में किसका नाम है? भगवान का। और अगर भगवान का नाम सिमरन करते हुए यदि आप पदार्पण करोगे, रास्ते में चलते रहोगे, तो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आज उन्होंने बताया कि नारद जी रास्ते में भ्रमण करते हुए पहुंच गए कहां? हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र से तो बंद रामेश्वरम। अर्थात नारद जी ने पूरे भारत में, संसार में भ्रमण किया। भ्रमण करने के उपरांत कहां पहुंच गए? जमुना जी के तट पर। जमुना जी के तट पर पहुंचे। वहां पर नारद जी ने क्या देखा कि एक सुंदर युवती जमुना जी के तट पर बैठी हुई थी।
और उस युवती के बगल दो बुजुर्ग बीमार पुरुष लेटे हुए थे। नारद जी ने देखा कि इतनी सुंदर युवती और इस युवती के बगल ये दो बुजुर्ग बीमार पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी बीड़ा बजाते हुए कहाँ पहुंच गए? उस युवती के पास। वो जो सुंदर सी युवती थी वो कौन थी? भक्ति, माता भक्ति जी थी। माता भक्ति जी के पास पहुंच करके नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हो? आप तो देखने में बहुत सुंदर, बहुत युवती लग रही हो, आप कौन हो? और ये दो युवक जो लेटे हैं आपके बगल, ये कौन है? तो भक्ति मैया कहते हैं कि हे संत, ये दोनों हमारे पुत्र हैं और इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं हूं भक्ति और ये दोनों पुत्र हमारे कौन हैं? ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी कहते हैं कि आप इनकी माता हो, इतनी युवती हो, और ये आपके पुत्र इतने बुजुर्ग हैं, ये कैसे? माता को बुजुर्ग होना चाहिए और पुत्रों को, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का कहीं पर पता नहीं है। हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति कौन कौन करता है? अच्छा, कितने लोग भगत हैं? भगत भगवान के, मैया रानी के भक्त कितने हैं? पुजारी कितने हैं जो पूजा पाठ करते हैं? डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो हमारा नाम आ जाए, हैं? भक्त कौन है? हम लोग भक्त नहीं हैं, हम लोग क्या हैं? व्यापारी। हम लोग क्या हैं? व्यापारी। भक्त तो कौन था? प्रहलाद। भक्त कौन था? प्रहलाद। भक्त कौन था? ध्रुव। भक्त कौन था? माता सिबरी। भक्त कौन था? मीराबाई। भक्त कौन था? सुदामा। भक्त कौन था? केवट। हम लोग भक्त नहीं हैं, हम लोग क्या हैं? व्यापारी है। एक बार एक भक्त मंदिर में गया जल चढ़ाने, सावन के महीने में। सावन के महीने में भक्त गया जल चढ़ाने, और जैसे शिव जी के ऊपर उसने जल को चढ़ाया और थोड़ा सा स्पर्श करके भेंटने लगा, तभी वहां पर शिव जी प्रकट हो गए। बोले कि मेरे अनन्य भक्त, आप रोज कुछ ना कुछ मांगने आते हो, कभी हमसे मिलने भी आया करो। रोज मैं देखता हूं तो कुछ ना कुछ लोग मांगने के लिए आते हैं। एक लोटा जल चढ़ाएंगे और क्या बोलेंगे? बगल वाला प्लाट हमारे नाम करवा देना, है? ऐसे ही है। एक गिलास में दूध चढ़ाएंगे और क्या बोलेंगे? हमारे बहू को सुंदर सा बेटा। आज कहते हैं कि माता भक्ति जी नारद जी को प्रणाम करते हैं। नारद जी से कहते हैं कि देवर्षि नारद, आज मुझे विश्वास हो गया कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना नारायण की कृपा के संत का मिलन नहीं होता है कि होता है? भक्ति माँ को विश्वास हो गया कि अब हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। जो हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य इस समय दुखी हैं, कष्ट में हैं, अब इनका दुख दूर हो जाएगा। उन्होंने संतन के संग, उन्होंने भक्ति माता ने नारद जी से कहा कि देवर्षि नारद जी, मेरी विनती है कि अगर हमारे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अगर ठीक नहीं हुए तो मैं इस देश को छोड़ करके दूसरे देश को चली जाऊंगी, फिर मैं भारत देश में नहीं रहूंगी। तो नारद जी कहते हैं कि देवी आप चिंता मत करो, मैं आपके इन पुत्रों के दुखों को दूर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। नारद जी ने भक्ति माता से वचन, थोड़ा और तेज बोलिए, राधे राधे।
मेरा तो गला बिल्कुल खराब हो गया है ना, क्योंकि ये दानी हमारा मोबाइल चलाने आया है, ओ बाजा चलाने नहीं आया है। अब कल इसका मोबाइल में जमा अच्छी बनेगी ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, गुरु की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई, गुरु की बन गई प्रहलाद हूँ की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे अच्छी बनेगी, के संगे सभी लोग ताली बजाते हुए मोदी के चरणों में लाग रे अच्छे से तुहे हंस करेंगे, बाबा से तुहे हंस करेंगे, बाबा से तुहे हंस करेंगे, जाए उड़ के दादरे तेरी अच्छी बनेगी, जाए उड़ के बागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिन सोए मोहन स्वामी, बहुत दिन सोए मोहन स्वामी, बहुत दिन सोए मोहन स्वामी, बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो अब जागरे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जागरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्ति बढ़ेगी,
भक्ति मिलेगी, भक्ति बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी। और राम चरण अनुराग रे राधे सभी लोग संतन के संग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग रे तेरी अच्छी तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी, शंकर के संग तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तो दूसरी बातें बिहारी नाचने लगे। भक्ति मैया देख करके हंसने लगी कि वाह, ऐसा सुंदर ये भागवत कथा, इतनी सुंदर इसमें व्याख्या किसकी है? कन्हैया जी की। पूरे भागवत कथा ज्ञान गंगा में भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन किया गया है। आज नारद जी और देवी भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य नाच रहे हैं और भागवत कथा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की। ये भागवत कथा ऐसी ज्ञान गंगा है कि जो बड़े से बड़े पापियों को तरती है। आइए एक छोटी सी सुंदर सी भजन हमारे आदरणीय विनय शुक्ला जी। उपरांत सबसे बड़ा पापी जिसने भागवत कथा को सुना और उसका भी उद्धार हो गया। इस भजन के बाद कौन कौन से पापियों का उद्धार हुआ, उस कथा को आज हम लोग श्रवण करेंगे और ठीक 9 बजे आरती करेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है और मैं तो बहुत थक गया हूँ। मैं तो 11:15 बजे आया और 4:30 बजे हमारे शुक्ला जी मेरे को छोड़े। ये ठंडा पे ठंडा और चाय पे चाय पिलाते रहे और मैं भी फ्री का पाया तो पीता रहा है। तो आइए एक सुंदर सी भजन, उसके बाद फिर थोड़ा आप लोग ताली बजाया करें और जयकार लगाया करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाइए। क्यों? आप लोगों के लिए क्यों बजवाया? क्योंकि दोपहर में इतनी धूप में आप लोग भूखे प्यासे कलश यात्रा को निकाले, बड़ा अच्छा लगा। जिस दिल में आपकी याद रहे, जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे। आवाज जिस दिल याद रहे और राही न सही मंजिल की तरफ, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद
करके घेरा डाल लिया, मन में भी अनेक विकारों ने डट कर है घेरा डाल लिया। और इस क्षण से, इस क्षण मन से प्रेम है तो, इस क्षण मन से यदि प्रेम है तो जनता मन तुम निर्मल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। दिल में आपकी भक्ति प्रभु वो थे जो झूम के मस्ती में, पा करके आपकी भक्ति प्रभु वह थे जो झूम के मस्ती में। और करुणा करके, करुणा करके राजेश को प्रभु उस मस्ती में शामिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। दिल में प्रभु रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको। जिससे न कुसंग का रंग चढ़े, जिससे न कुसंग का रंग चढ़े। दुनिया के प्रेम, दुनिया के प्रेम जय पागल हूँ अपना करके, अपना कर दो। दुनिया के प्रेम पागल हूँ अपना करके, अपना कर दो। याद रहे उस
में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो दिल में तुम्हारी याद रहे प्रभु दिल मेरा दिल कर दो दिल कर दो दिल कर दो। पंडित आत्मदेव जी बहुत ही विद्वान थे, उनको बहुत ज्ञान था और उनकी एक धर्म पत्नी थी। उनका क्या नाम था? धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। उनका काम क्या था? भोजन करना और लोगों से लड़ाई करना। किसका काम? धुंधुली का। आपस में उन लोगों ने जीवन यापन किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। लोगों के ताने सुन सुनकर पंडित आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए, तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं लोगों के ताने कब तक सुनता रहूंगा। मेरे कोई संतान नहीं और हमने एक गाय पाला हुआ है, उस गाय को भी कोई संतान नहीं। मैं जो वृक्ष लगाता हूँ वो सूख जाता है। ऐसा कितना बड़ा पाप है हमारे ऊपर। उन्होंने मन में ठान लिया कि या तो आज मैं संतान की प्राप्ति के लिए कोई उपाय सुनकर आऊंगा, या तो फिर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। पंडित आत्मदेव जी अत्र ते कीर्त्या श्यामी इतिहासं पुरातनः यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चा गृहत कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। वो कलह प्रिया थी कौन? धुंधली। वो भोजन करती थी, लड़ाई करती थी लोगों से, इसीलिए उनके घर में कोई संतान नहीं होती थी। आज पंडित आत्मदेव जी चल पड़े जंगल में चल पड़े और उन्होंने बीच जंगल में बैठकर रोना प्रारंभ कर दिया कि परमात्मा, अगर आज मुझे संतान की प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं मिलेगा तो मैं यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। पंडित आत्मदेव जी बैठे थे और अचानक एक ब्राह्मण जी का आगमन हुआ। संत जी का आगमन हुआ और संत जी ने देखा कि ब्राह्मण इतना तेज और ये जंगल में अकेले बैठा हुआ है, क्या कारण है? संत जी पहुंच गए ब्राह्मण के पास और संत जी ने जाकर के पूछा कि कथम रोदिसो, आप क्यों रो रहे हैं? और विप्र तुम काते, हे ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हैं? और चिंता बलियसी, अर्थात आपके मस्तक पर ये चिंताएं क्यों दिख रही हैं? आप क्यों रो रहे हैं? आप तो बहुत ज्ञानवान दिख रहे हैं, आपके चेहरे पे इतना तेज है, लेकिन आप बीच जंगल में बैठकर रो रहे हैं। तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं पंडित आत्मदेव हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं संतान की प्राप्ति के लिए जंगल में बैठा हूं और अगर आज मुझे संतान की प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्राणों को यहीं पर त्याग दूंगा। अब संत जी को बड़ा अचरज हुआ, बड़े अचंभित में पड़ गए कि मैंने तो सोचा कि आप इतने विद्वान होकर के भगवान की प्राप्ति के लिए बैठे होंगे जंगल में, लेकिन आप तो संतान की प्राप्ति के लिए बैठे हैं, बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप तो साधु सन्यासी संत, आपको संतान का सुख क्या पता। पंडित जी ने बताया कि आपको संतान के सुख के बारे में क्या पता। संतान सुख तो हम लोगों से पूछो कि जब घर में जाओ तो पापा पापा डैडी डैडी कर करके बच्चे बुलाते हैं, कितना आनंद आता है। और आप तो सन्यासी हो, आपको संतान के सुख के बारे में क्या पता।
तो संत महात्मा जी कहते हैं कि पंडित जी, आपके माथे की रेखाओं को देखकर लग रहा है कि इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। और आपके मन में है कि संतान से सुख प्राप्ति होती है, तो ये आपकी भूल है। अगर संतान से सुख प्राप्त होती तो राजा सगर जी के 60,000 पुत्र थे, लेकिन उनको संतान सुख नहीं मिला। राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, लेकिन उनको पुत्र वियोग में संत जी से मिले थे। वहीं जंगल में चले गए अपनी आत्महत्या करने। तब वही संत जी का आगमन हुआ। संत जी पूछे कि पंडित जी, अब आप क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी ने बताया कि क्या बताऊं, एक संतान है हमारे, लेकिन वो हमारा कहना नहीं मानती। वो चोरी करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करता है, मतलब वो बिल्कुल विनाश काले विपरीत बुद्धि। और आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं। अब तो हमारा जीने का मन नहीं करता है। तो संत जी कहते हैं कि पंडित जी, हमने आपको बताया था कि आपको संतान का सुख नहीं है, लेकिन फिर भी आपने नहीं माना। और आप देख लो कि आज आप फिर रो रहे हो। पहले रोते थे संतान ना होने से, और आज रो रहे हो संतान होने से। अर्थात आपको संतान का सुख नहीं है। पंडित आत्मदेव जी कहते हैं कि क्या करूं? तब संत जी कहते हैं कि पंडित जी, अब आपकी उम्र हो गई है वन में जाने की। कहां? वन। वन में कौन कौन जाएगा? जाएंगे कि नहीं आप लोग? नहीं जाएंगे? हाँ, टाइल वाले मकान में कौन रहेगा, है ना? इतना महंगा मकान बना है, उस मकान को छोड़ करके वन में कैसे जाएंगे? जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। कब? 50 साल की उम्र तक गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन 50 वर्ष के बाद कहाँ जाना पड़ेगा? वन में। 51 क्या लिखा है? 51। अर्थात अब आपकी उम्र हो गई वन में जाने की। 50 साल तक आप बच्चों को कमाओ और बनाओ, लेकिन 51 वो इशारा कर रहा है कि अब आप वन की तरफ। वन की तरफ का मतलब नहीं कि घर छोड़ दो, घर मत छोड़ो। वन में जाकर हम लोग क्या करते हैं? जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं। तो जो कार्य हम वन में जाकर करते हैं, वही कार्य हम अपने घर में करना प्रारंभ कर दें। अर्थात सिमरन करना, ध्यान करना, जप करना। आज पंडित आत्मदेव जी जंगल में ही करने लगे मंत्र का जाप, सिमरन। इधर धुंधकारी ने क्या देखा कि धुंधली अकेली है घर में, तो एक दिन पूरा गहना चोरी किया और वैश्याओं के पास जाकर के सारा धन लुटा दिया। अब जब कुछ नहीं बचा तो अपनी मैया धुंधली से बोला कि पिताजी ने जो धन दिया है वो धन बताओ कहां पर है। धुंधली बोली कि हमारे पास कोई धन नहीं है। धुंधकारी ने अपनी माँ को कुआं में धकेल दिया। अब पूरे घर में अकेले रहने लगा। 5 वेश्याओं को लाकर घर में रख दिया और नगर में चोरी करके उन वेश्याओं को देने लगा, गणिकाओं को। वेश्याओं ने, गणिकाओं ने क्या सोचा कि ये धुंधकारी रोज चोरी करता है और चोरी करके धन लाता है, जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन हम लोगों को सजा मिलेगी। तो उन गणिकाओं ने क्या किया, धुंधकारी को मारने का प्लान बना लिया। रात्रि में धुंधकारी को चारपाई से बांध दिया और उसके मुख में तप्त अंगार, जलते हुए अंगार को मुख में भर दिया और गला दबाकर धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी को मारने के बाद आंगन में खड्डा खोदा और उसी आंगन में उसको
दफना दिया। धुंधकारी को मारने के बाद पांचों गणिकाओं ने सारा धन लिया और वहां से भाग गई। अब गोकर्ण जी ने जब विद्या अध्ययन करने के बाद अपने नगर को वापस आए तो गोकर्ण जी रात्रि में सो रहे थे तो वह प्रेत बना। कौन? धुंधकारी। धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना। आपको बता दूं, आग से जलकर, जहर को खाकर, जल में डूबकर और एक्सीडेंट जिसे कहते हैं, आकस्मिक निधन जब होता है तो वो क्या बनता है? प्रेत। अभी हम लोग जीवित हैं तो हम लोग मनुष्य बोले जा रहे हैं ना। जब इंसान मर जाता है तो पिंड पारा जाता है। क्या पारा जाता है? पिंडा। तो पिंडा में मनुष्य नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रेतत प्रेतात्मात्मा। अर्थात अब ये जो शरीर था वो क्या बन गया है? उसको प्रेत और प्रेतात्मा का नाम दिया जाता है। आप जहां मर्जी पिंडा परवाओगे तो वहां पर प्रेत योनि से मुक्ति के लिए संकल्प किया जाता है। तो आज वह बहुत बड़ा प्रेत बना। क्यों? क्योंकि उसको जलती हुई अग्नि के अंगारों को मुख में भरकर गला दबाकर मुझे मार दिया गया और अब मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, मैं भटक रहा हूं। गोकर्ण जी ने प्रातः काल उठकर उन्होंने मुक्ति देने के लिए उपाय करना प्रारंभ कर दिया। गया में जाकर श्राद्ध किए, पिंडदान किए, गौदान किए, लेकिन उसको प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। क्यों? धुंधकारी को मुक्ति क्यों नहीं मिली? कहते हैं कि जब तक अपने कुल, अपने गोत्र का कोई व्यक्ति पिंडदान नहीं करेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। अब वो धुंधकारी कौन था? धुंधुली की बहन का बेटा था। और गोकर्ण जी कौन थे? गौ माता के बच्चे थे। तो गोत्र कैसे मिलेगा? जब तक सगोत्री नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने बहुत पिंडदान किया, बहुत नारायण बलि को कराया, त्रिपिंडी श्राद्ध कराया, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी भटक रहा था। फिर एक दिन रात्रि में सो रहे थे गोकर्ण जी, फिर धुंधकारी प्रकट हुआ, बोला कि भ्राता श्री अभी तक मुझे मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण जी को बड़ा चिंता हो गई कि मैंने तो सारा कुछ किया, फिर अभी तक इनको मुक्ति क्यों नहीं मिली प्रेत योनि से। तो उन्होंने सूर्य भगवान का ध्यान किया। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का ध्यान किया, अपने गुरु जी का ध्यान किया। गुरु किसे कहते हैं पता है? गुरु किसे कहते हैं? गुरु, गुरु शब्द में कितने अक्षर हैं? 2। कितने अक्षर हैं? गुरु। गुरु, गुरु शब्द का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वही हमारा गुरु है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वही हमारा गुरु है। और सबके जीवन में मुख्य रूप से 3 गुरु होते हैं। मुख्य रूप से प्रथम गुरु जीवन में कौन? माता। और गुटका दबाया हुआ है और आपके यहाँ पूजा करा रहे हैं। तो गुटखा खाने वाले ब्राह्मणों से अगर आप पूजा कराओगे तो उस पूजा का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गुटखा मुंह में रहेगा। तैयारी आरती करेंगे, उपरांत भोग लेगा, प्रसाद वितरण। आइए एक सुंदर सी भगवान हमारे आदरणीय शिव मंगल तिवारी जी की तरफ से बहुत ही सुंदर भजन श्री राधा। जन्म तेरा धोखे में बीत गयो कि तुमने कब हो नसीब गयो। जन्म तेरा धोखे में बीत गयो रे तूने कब हो नसीब गयो। जन्म तेरा धोखे में बीत
गयो कि तुमने कबहू न तीस जन्म पूरा धोखे में बीत गया रे तूने कब हो न प्रीत द्वादश बरस बालपन बीते द्वादश बरस बालपन बीते 20 में जवान भयो आकाश 20 बरस में माया उपजी 20 बरस में माया उपजी देश विदेश भयो धोखे में बेच गयो कि तुमने कबहू न तीस चालीस बरस लगन जब लागे 40 बरस लगन जब लागे नित दिन लोभ बढ़ो नित दिन लोभ बढ़ो बरस 50 कमर भाई तेरी बरस 50 कमर भाई तेरी 60 में खाट धरो नाम तेरा धोखे में बेच गयो कि तुमने कबहू न तीस बूढ़ा उमर न
बोलो बिहारी जयते ओम शामदा शिवाय नमः श्री कृष्ण गोविंदाय नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल जग खंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग खंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। मंगल की आरती पापियों को पाप से बचा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। अवतारम अवतारम पुण्यप्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सत्यं। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या जगत्तमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। आदरणीय पंडित जी से निवेदन थोड़ा जल से शीतल कर देंगे और आरती आप लोग ले लेंगे, उपरांत भोग लगेगा। सुनिवेदन आज के मुख्य यजमान भगवान जी के चरणों में भोग लगाने के लिए पहुंचे और कल के मुख्य यजमान दिनेश त्रिपाठी जी और सुधा त्रिपाठी जी पूरे परिवार के साथ श्री भागवत भगवान जी के चरणों में सुबह 8 बजे आप लोग पहुंचिएगा। पहले आरती दीजिए उनको। भोगे लगाओ बनवारी शबरिया गिरधारी। भोगे लगाओ बनवारी शबरिया गिरधारी। भोगे लगाने राम जी आए भोग लगाने राम जी आए। राम जी आए लखन जी आए राम जी आए लखन जी आए। हनुमत जी गदा लहराए शबरिया गिरधारी। हनुमत जी गदा लहराए शबरिया गिरधारी। भोग लगाओ बनवारी शबरिया गिरधारी। भोग लगाओ बनवारी शबरिया गिरधारी। भोग लगाने ब्रह्मा जी आए भोग लगाने ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए। शंकर जी डमरू बजाए शबरिया गिरधारी। भोग लगाओ बनवारी शबरिया गिरधारी। भोग लगाओ बनवारी शबरिया गिरधारी। भोग लगाओ बनवारी शबरिया गिरधारी। बोली श्री भागवत भगवान की जय। ये प्रसाद चाखो मेरे भगवान ये अमृत हो जाय। अमृत प्रसाद पाई के तेरो दास शरण हो जाय। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मौसम दिन गरीब के सदा करो कल्याण। बोली श्री भागवत भगवान की जय। बोली वृंदावन।